परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। शरीर प्रतिक्षण मरता है। प्रतिक्षण इस तरह मरता है कि शरीर में सेल बदलते रहते हैं। रोज पुराने सेल मरते हैं, नए सेल बनते हैं और 120 दिन में पूरा शरीर के ब्लड सेल सारे रेड सेल्स बदल जाते हैं। उस समय में शरीर का पूरा ढांचा बदल जाता है। तो पुराना है वह मरता है और नया आता है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि शरीर वृद्ध होगा और तभी मृत्यु होगी। क्षण क्षण शरीर मरता है। क्षण का बहुत ध्यान रखिए, समय का बहुत ध्यान रखिए। क्षण समय का बिगाड़ बिल्कुल वेस्ट मत करिए। टाइम अन्न का बिल्कुल बिगाड़ मत कीजिए। कण, अन्न यानी कि कण, अन्न का बिल्कुल बिगाड़ मत कीजिए। एक व्यक्ति रसोई बना रहा था, कहीं चला गया, जाकर वहां बातों में लगा। लोग बातों में बहुत लगते हैं, बैठ के बातें ही करते रहते हैं, लंबे लंबे बातें, घंटों घंटों तक बातें करना। अगर आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप पे परिवार का आप रिस्पॉन्सिबल है, तो बातों में समय बिल्कुल व्यर्थ मत कीजिए। आप बच्चे हैं तो ठीक है, बच्चों को भी नहीं करना चाहिए। जीवन में अच्छी जगह पर समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय बातों में नहीं गंवाना चाहिए। तो बातों में लगा था और इधर सब खाना जल गया। घर पहुंचा और देखा कि खाना तो जल गया है, तो देख के रोने लगा। अब रोने लगा तो बाकी का जो आधा बचा था खाना वो भी जल गया। तो अगर आपको कभी अपनी गलती या अपनी भूल का रियलाइजेशन होता है, आपको समझ में आता है कि मुझसे गलती हो गई, तभी तुरंत एक्शन ले लीजिए। वेट मत कीजिए, उस पर इतना दुखी मत रहिए, उस बात को पकड़ के मत रहिए, आगे बढ़िए। जीवन में एक जगह स्थिर होना सही नहीं। ठहरा हुआ पानी सड़ने लगता है। नदी का पानी अगर आप देखेंगे हमेशा बहता रहता है, जिससे वह शुद्ध रहता है, नदी का पानी पी सकते हैं। तालाब के पानी को छानना पड़ता है क्योंकि वह एक जगह स्थिर पानी है, उसमें काई जमी होती है, वो गंदा पानी होता है। इसलिए बहते हुए पानी के समान एक जगह रुके मत रहिए। तो अभी कुछ लोगों को बातों का शौक है, कुछ लोगों को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। बहुत किताबें पढ़ते हैं, साल की 300 किताबें पढ़ते हैं, 200 किताबें पढ़ते हैं, हफ्ते में 2 किताबें पढ़ते हैं, 3 दिन में एक किताब खत्म करते हैं। उससे क्या होता है, उन्हें उन किताबों का ज्ञान मिलता है, शब्द मिलते हैं। उन्हीं शब्दों को वो बार बार रिपीट करते हैं और उस ज्ञान में मस्त रहते हैं, कभी विचार नहीं करते। उन्हें वो कॉन्सेप्ट, वो फिलोसफी बहुत अच्छी लगती है और वो रियल खुद के मन से या दिमाग से नहीं सोचते कि मैं कौन, संसार क्या है। वह सापेक्ष में देखते हैं। उन बुक्स की फिलोसॉफी की सापेक्षता है, स्वयं का निजी अनुभव। निजी अनुभव कैसे? निजी अनुभव आता है ठहर कर एक जगह विचार करने से, अंदर झांकने से। मन के अंदर झांकिए, बहुत मुश्किल है। देखिए मन कहाँ कहाँ जा रहा है। मन बहुत चंचल होता है, वो एक जगह रुकता नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा मन की गति कहाँ है, मन कहाँ सोच रहा है। जैसे आप मन को देखोगे, जैसे कोई बच्चा शरारत करता है और आप उसे देख लेते हैं तो वो रुक जाता है, वैसे मन भी रुक जाएगा, विचार ठहर जाएंगे। ऐसा कहते हैं कि एक दिन में 70,000 थॉट आते हैं और वो रिपीट होते हैं, बहुत सारे कुछ नए विचार आते हैं। और आप जब ध्यान देते हैं, अपने मन की आंख उस बुद्धि पे और थॉट प्रोसेस पे ले जाते हैं, तो मन रुक जाता है। और अगर आप ठहरे रह जाए, एक ट्राई कीजिए 10 मिनट से बिना विचार के, सिर्फ ये देखिए कि मन क्या सोच रहा है। आपको ये दुनिया अलग ही तरीके से दिखाई देगी। मन की चंचलता रुके, मन में स्थिरता है, फिर मन को ध्यान लगाइए, ध्यान परमात्मा में लगाइए, उनके गुणों को विचार कीजिए, उनको स्मरण कीजिए। कितने महान व्यक्तित्व थे कृष्ण, राम। अपने जीवन में कितना बड़ा काम किया उन्होंने। हमें भी उसी को तो फॉलो करना है, हम उन्हीं की तो संतान है। क्यों ना हम हमारा कैरेक्टर उतना बड़ा उनकी तरह करें।
समाज के उत्कर्ष का यही रास्ता है। तो मन को स्थिर कीजिए, पहले ठहरिए। कुछ लोग हमेशा हाइपर टेंशन में होते हैं, वो ऐसे हिलते रहते हैं, बात करते समय भी वो ऐसे वो रुकते नहीं, क्योंकि मन ठहरा नहीं। मन स्पीड में दौड़ रहा है, कुछ पा लेना है, पकड़ लेना है। जैसे बिल्ली दौड़ती है चूहे को पकड़ने के लिए, ऐसे ही अपने आप को ऑर्गेनाइज बनाइए ताकि मन शांत हो। मन 100 चीजों में अगर भटका रहेगा तो कभी भी शांत नहीं। आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए, क्या करना है। हमेशा टेंशन में रहना सही नहीं। अच्छा, बिना विचार का जीवन भी सही नहीं है। कुछ गोल होने चाहिए जीवन में, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अभी 2022 शुरू है, काफी लोग गोल बनाते हैं। सब लोग गोल बनाइए कि मुझे ये करना है और उस दिशा में आगे बढ़ना है। ये नियम कीजिए कि मुझे रोज 30 मिनट तो भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के गुणों को स्मरण करना है, भगवान की कथाएं सुननी है। कुछ नहीं तो रामायण महाभारत सुनिए, उनसे सीखिए, तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये है इसका मतलब। बचपन में हमने सबने देखा है, मतलब हम उनसे एनिमेशन की तरह देखते थे। अब उनका अर्थ हम समझेंगे कि वो क्या है, वो कहने का अर्थ क्या है, क्या धर्म क्या है, सही क्या है, समाज के लिए सही क्या होता है, क्या करना चाहिए। ये सब बातें हम उससे सीखेंगे। समय का बिल्कुल दुरुपयोग ना करें। समय बहुत कीमती है, समय लिमिटेड है, सबके पास समय समान है। दूसरा है कण, अन्न। अन्न का बिल्कुल बगाड़ मत करें, बिल्कुल भी। अन्न को देवता का स्वरूप माना है, अन्न देवता का तिरस्कार करना उचित नहीं है। अन्न, अगर आप इतनी छोटा सा टुकड़ा अगर रोटी का देखेंगे, उससे हजारों कीड़ियों है उनका पेट भर सकता है। तो थाली में इतना सा भी अन्न जूठा ना रखें, कम कम अन्न ले। घर पे आवश्यकता के अनुसार ही अन्न बनाए, पकाए। अन्न कभी भी ऐसे ही नहीं बनाए, गिनती करके बनाए। दुनिया में काफी सारे देश हैं, काफी सारे लोग हैं जहाँ भूखमरी बहुत ज्यादा है। भारत में भी है, और अफ्रीका के कुछ देश है, सोमालिया, ऐसे देश हैं जहाँ इतनी भूखमरी है, वहाँ खाने को ही नहीं, अन्न उगता ही नहीं। अन्न का सम्मान करें, जितनी जरूरत हो उतना ही पकाए। अन्न खाने में विविधता रखें, अलग अलग तरह की चीजें खाएं, पर अन्न का बिगाड़ मत कीजिए। अन्न का बिगाड़ गरीबी की तरफ धकेलता है, व्यक्ति भिखारी बन जाता है अगर अन्न का तिरस्कार बहुत लंबे समय तक करता रहे। देवता का तिरस्कार ना करें, अगर वो नाराज हो गए तो छोड़ के चले जाएगा। ऐसा कहते हैं लक्ष्मी का भी यही स्वरूप है, लक्ष्मी को आप नाराज नहीं कर सकते। अन्न और कण दोनों का विचार कीजिए, मन परमात्मा में लगाइए। एक बार जो आपका मन लग गया, फिर परमात्मा स्वयं उसको अलग नहीं कर पाएंगे। ज्ञानी लोग उसे केवल ज्ञान कहते हैं, मोक्ष की अनुभूति। जो परमात्मा क्या है? परमात्मा वह है जो स्वस्वरूप में हर जगह है। उसे आप यूनिवर्स कह सकते हैं, है ना। ये जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, उन्हीं में परमात्मा समाये है और ब्रह्मांड भी उन्हीं में है। तो उससे अलग नहीं हो सकते, पर उसको रियलाइज करने के लिए आपको पहले बैठना होगा, स्थिर से सब समझना होगा क्या है, कैसा है। बहुत मुश्किल है, पर बैठ के ठहराव के साथ आगे कर सकते हैं। भगवान की भक्ति कीजिए, भक्ति में इतने तन्मय हो जाए जैसे मीराबाई ने की, उन्हीं में वो समा गए। आप भी भक्ति में इतने कीजिए कि आप और परमात्मा में कोई अंतर ना रहे। भक्ति को रोज एक नियम कीजिए, इस साल 30 मिनट के लिए रोज भक्ति करिए। देखिए फिर कैसे परिवर्तन आते हैं जीवन में, कमाल के परिवर्तन आएंगे। आप भी विचार करेंगे कि मैंने कभी सोचा नहीं ऐसा होगा। कीजिए 30 मिनट रोज भक्ति कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए और अच्छे कर्म कीजिए। ओम सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवते। ओम शांति शांति शांति।